हैं। अंदर की तरफ जो डबलेट्स है उसे हम ए का नाम देंगे। अंदर की तरफ जो है वो ए है और बाहर की तरफ जो है वो बी है। ए की तरफ से भी एक आर्म अराइज होता है और बी अंदर की तरफ आर्म अराइज होता है और बी से भी एक आर्म अराइज होता है जो हुक शेप होता है, जो बाहर की तरफ होता है। और ए से भी एक आर्म अराइज होता है जो अंदर की तरफ बैंड हुआ होता है। इस तरीके से होते हैं ए, और ये ए होता है और ये बी होता है। बी से हुक शेप आर्म अराइज होता है इस तरीके का, और ए से अंदर की तरफ एक आर्म अराइज होता है। इसके अलावा जो अगर हम बात करें, ए का जो आर्म है वो बी के आर्म से ए बी लिंकर के ज़रिए अटैच हुआ होता है। ये ए है और ये बी है। ए से एक आर्म अराइज होता है और बी से एक इस तरीके का हुक शेप आर्म अराइज होता है। ये फिर ए है, ये बी है और ये ए है। ए का ये आर्म है और ये बी है। ए जो है वो बी के साथ अटैच हुआ होता है ए बी लिंकर के ज़रिए। ये रेडियल स्पोक है। ये रेडियल स्पोक एक डेंस मटेरियल के ज़रिए जो हमारे पास सेंट्रल स्ट्रक्चर है उसके साथ जुड़ा हुआ है। ये सेंट्रल स्ट्रक्चर है। ये सेंट्रल स्ट्रक्चर इस अगर हम बात करें, ये सेंट्रल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे डेंस मटेरियल मौजूद होता है। डेंस मटेरियल से रेडियल स्पोक अराइज होते हैं। ये रेडियल स्पोक यहाँ ए और बी के साथ कनेक्ट हुए हैं। सेंट्रल स्ट्रक्चर में C1 और प्लस C2 माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद हैं और इनके अंदर 13 माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद हैं। ये जो सेंट्रल के माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये डायनिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। आउटर आर्म है बी का, जो आउटर आर्म था मैंने अभी आपको समझाया था। बी ए है अंदर और बी है आउटर। बी के पास एक आउटर आर्म है, फिर बी के पास आउटर आर्म है। ये भी डायनिन प्रोटीन से मिलकर बनता है। डायनिन प्रोटीन जो है वो ATPase के तौर पे अमल करती है, और ATP की एनर्जी जो है, जब मूवमेंट में ATP की एनर्जी दरकार होती है तो ATPase की मदद से ATP जो है वो यहाँ पे आके अपनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करता है। अंदर मौजूद सेंट्रोट्यूब्यूल्स हैं, उनमें एक C1 है और दूसरा C2 है। C1 और C2, एक अंदर C1 है और ये C2 है। इन सब के अंदर 13 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं 13 यहाँ पे। और ये सेंट्रल ब्रिज है और ये भी डायनिन प्रोटीन से मिलके बनता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें, ये इस तरीके से डेंस बॉडी स्ट्रक्चर है और फिर यहाँ से रेडियल स्पोक अराइज हो रहा है। ये रेडियल स्पोक जो है वो ए से जाके अटैच हो रहा है। ये भी, ये ए भी, ये ए और ये भी, ये और ये भी, ये और ये भी। ए से इनर आर्म अराइज हो रहा है और बी से आउटर आर्म अराइज हो रहा है। आउटर आर्म जो है वो भी डायनिन प्रोटीन से मिलके बनता है। इसके बाद जो है वो एक आउटर मेम्ब्रेन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है, जो बेसल बॉडी से अराइज हुई होती है। इसके अलावा जो ए का आर्म है वो बी से जुड़ा हुआ होता है। जो ए का आर्म है, अगर हम बात करें, ये ए का आर्म है वो बी से अटैच हुआ होता है। अगर हम बात करें, ये ए का आर्म है तो ये बी से अटैच हुआ होता है। इसको हम कहते हैं AB लिंकर। इसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? AB लिंकर का। ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर था फ्लैजेला का और सीलिया का।